जैसे ही ये वैकेंसीज आउट होती हैं आप सबके सवाल आना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से निकाली गई जेई सिविल की भर्तियां। आप सबके सवाल है कि कुल कितनी पोस्टें हैं, कुल कितने क्वेश्चंस, कुल कितने मार्क्स होंगे, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, सर्टिफिकेट की वैलिडेशन कितनी होनी चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सिलेक्शन रूल क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैटेगरी क्लेम, वेटिंग पैनल नियम, इन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एचपीआरसी जेई रैंकर बैच 2026 आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको एचपीआरसी जेई रैंकर बैच दिख जाएगा। कंप्लीट जानकारी इसमें कोर्स के रिगार्डिंग दी गई है, वो आप रीड भी कर सकते हैं। और या फिर आप प्राइम पाथ स्टडी .in वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करिए, या फिर अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, पता नहीं लग रहा है, कोई भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पॉइंट के ऊपर आएंगे। देखिए साथियों, आप सभी को मालूम है कि एचपीआरसी ने जेई सिविल के लिए यहाँ पर भर्तियां जारी की हैं। 10 अप्रैल से ये फॉर्म भरना शुरू होंगे, 2 मई इसका लास्ट डेट रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही आपका ये रहेगा। ठीक है, करेक्शन विंडो की बात करें तो लास्ट डेट के 3 दिन के बाद ये शुरू होगी। अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी दे दी है तो जब ये लास्ट डेट होगी तो उसके बाद करेक्शन विंडो भी 7 दिन तक ये खुली रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप करेक्शन अपनी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, 2 मई 2026। देखिए, SC ST OBC BPL EWS फ्रीडम फाइटर आदि के लिए वैलिड प्रमाण पत्र पूरे चयन प्रक्रिया में जरूरी होगा। आगे चलकर मैं इसको आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके आए हैं। ठीक है, 18 से 45 साल तक ये एज रहेगी। ठीक है, बाकी आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष तक की इसमें छूट दी गई है। क्लियर। अब देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, वो आप सभी को पता होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। ठीक है, बेसिक सी जानकारी है ये आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, हम मेन पॉइंट्स यहाँ पर लेने वाले हैं। पदों की संख्या देखिए कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो पोस्टें निकली है वो आपकी 149 निकली है। क्लियर, लेकिन इसमें डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डिपार्टमेंट जिला की पसंद देनी होगी। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तब आप अपना मनपसंद जिला चूज कर सकते हैं, लेकिन वो चेन होगा आपका मेरिट प्लस प्रेफरेंस प्लस पोस्ट अवेलेबिलिटी के आधार पर, यानी कि वहाँ पे पोस्ट अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है। ठीक है, मेरिट प्लस प्रेफरेंस। क्लियर, नहीं पता लगेगा, कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई पॉइंट छूट जाएगा तो व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लियर। देखिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए मेरिट में आने वाले रिजर्व उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार ही काउंट होंगे, उन्हें जनरल सीट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 45%, SC ST OBC 40%, जरूरत पड़ने पर 5% की छूट दी जा सकती है, लेकिन अब तक ये छूट मिली नहीं किसी को भी, क्योंकि देखिए इससे कम तो क्या ही होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशंस जेड स्कोर मेथड से मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट फार्मूला भी बताया है। ठीक है, कि किस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन होती है, शिफ्ट वाइज कैसे आपका पूरा का पूरा आपका